बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, आज का वीलॉग जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अब कभी कभी मैं एक वीलॉग हफ्ते में या दो इस पर किया करूँगा कि चूँकि कि जो ट्रेडिशनल हर्बल बेस्ड जो इस तरह की चीज़ें हैं मुख्तलिफ जो कि जिनका मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं जिनके, तो उस हवाले से मैं बात किया करूँगा। तो आज मैं कर रहा हूँ मसाला चाय। आपने सुनी होगी कि ये मसाला चाय जो है ना, बेसिकली इसमें कई किस्म की चीज़ें लोग डालते हैं। लौंग भी डालते हैं, इलायची भी डालते हैं, दालचीनी भी डालते हैं। तो ये जितने भी प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं, पहली बात तो मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि ये सारी एकदम नहीं डालनी चाहिए कि उसमें लौंग भी डाल दें, इलायची भी डाल दें और उसमें दालचीनी भी डाल दें, बाकी भी चीज़ें डाल दें। इसमें एक या मैक्सिमम दो चीज़ें डाल दिया करें जो कि फ्लेवर के लिए आपके काम आ सकें। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कार्डिमम जो कि इसकी इलायची है, इलायची का ये पौधा आपके सामने है कि ये आप घर में भी ग्रो कर सकते हैं, गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ के क्लाइमेट्स को सपोर्ट करती है। तो इसके हवाले से ये कि इसके जो दाने हैं ना इलायची के, छोटी इलायची के, सब्ज इलायची के, इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इनके जो साथ बेलअमूम जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो दालचीनी का बनाया जाता है। ये दालचीनी जो है ये बार्क होता है, ये उसका जो जिसे कहते हैं ना उसका उसका छिलका या ये सक जिसे कहते हैं बार्क, ये बार्क जो है ना सिनेमन ट्री का बार्क है। वो इलायची जो वो छोटा पौधा है, गमले वाला है, लेकिन ये बड़ा ट्री है। और ये आप देखें इसमें सामने के आपको नजर आ रहा है इसमें कि ये बार्क इसका जो है ना लोग ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये सिनेमन सिनेमन उसमें से बार्क जो है ना ये दालचीनी उसी की बनती है। अब ये ट्रेडिशनली तो कई सालों से नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनकी कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं थी। तो अभी चूंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो साइंटिस्ट ने इनको साइंटिफिक बेसिस पे इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो नोट किए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वेबसाइट मैंने आपके सामने देखी है, देखें आप कि इसमें इलायची जो है ना इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है और ये करती क्या है। एक तो ये कि दिस इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ, दूसरा है कि इम्प्रूव्स ओरल हेल्थ, एनहेंस एपिटाइट, यानी ये भूख लगाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इशू जो हल करती है, और ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो उसमें ये हेल्प करती है। तो बेसिकली ये भी एक किस्म का मेटाबॉलिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट्स हैं सब में पॉलीफिनॉल्स वगैरह होते हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो डिफर करते हैं एरिया टू एरिया भी, कि ये पौधा ग्रो कहाँ हुआ है। और दूसरी बात ये कि वो किस तरह उसको पकाया जाता है, उसको कितनी देर हीट दी जाती है, और वो अगर इलायची है या दालचीनी है या कोई और लीव्स वगैरह हैं तो किस तरह वो खुश्क किए गए हैं, वो साए में खुश्क किए गए हैं या किसी ओवन में खुश्क किए गए हैं, उनका फर्क पड़ता है। इसमें इसी तरह मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ सिनेमन, दालचीनी जो है इसके बेनिफिट्स भी आपके सामने हैं। ये सारे जितने भी आप गिनेंगे लोग आपको बताएंगे कि ये इसका जी कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसमें इसका एडवांटेज ना हो। लेकिन मेरी बात ये है, मैं ये अर्ज करूंगा कि आप एक या दो चीजों की कॉम्बिनेशन करके आप इसको चाय में इस्तेमाल करें तो वो आपको बेनिफिशियल ज्यादा होगी। अगर आप ज्यादा ओवरडोज करेंगे मुख्तलिफ चीजों को तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें नुकसान के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जितना आपको सूट करे, छोटा सा इसका बार्क सिनेमन का एक पीस या इसी तरह इलायची एक है वो डाल लें, वो उसको बॉयल करके अच्छी तरह उसकी चाय बना लें। तो ये बेसिकली जो साइंटिफिक एविडेंस है ना ये प्रूव करता है कि ये जो इलायची है ना ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हेल्प करती है। ये आपके सामने आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि एक पेपर मैंने इससे रिपोर्ट किया है जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुराद ये है कि आपका सिस्टम जो है ना उसकी उसमें जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, आपके लिवर का कोई डिसऑर्डर हो सकता है, आपकी कोई एंजाइम सिक्रीशंस का जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एड्रेस करते हैं इसके जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कार्डिमम में, इलायची में। इसी तरह जो दालचीनी है ये बड़ा जबरदस्त जो है ना ये रेगुलेटर है आपके ग्लूकोज का, और जब ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है तो उसमें जो डायबिटिक्स हैं
उनमें पर्टिकुलरली हेल्पफुल साबित होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप अगर मिला के चाय में पियेंगे तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल।